अस्सलाम वालेकुम। वास्सलाम के बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल करा था कि आपने दूसरी शादी करी, किस स्थिति में करी, क्या वजह रही। तो वजह कुछ भी नहीं थे। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि मेरे जो फर्स्ट हस्बैंड ख़त्म हो गए थे, तो मेरे इन लॉज वगैरह ने मुझसे बिल्कुल रिश्ता नाता मतलब कि ख़त्म सही कर दिया था। उनको मेरे से कोई मतलब नहीं रहा। और जबकि मैंने ये कहा कि भाई जैसे भी है कि अपना काम करेंगे, खाएँगे, कोई बात नहीं, आप थोड़ा मेरे को सपोर्ट करो। लेकिन ये हमारे माशरे में है कि जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो बहू किस काम की है। दूसरी बात ये बहुत नहीं अच्छे भी इन लॉज हैं जो बेटी को बहू बना के रखते हैं। शायद ये मेरी बदकिस्मती थी कि जो वो मेरे को मतलब सपोर्ट नहीं कर पाए। और उसके बाद जो है आप तो जानते हो कि जो एक विडो होती है वो एक छूत की बीमारी हो जाती है, एक छूत की बीमारी की तरह हो जाती है। अच्छी बुरी चीज़ों में शामिल नहीं हो पाती, लोग गिरी नज़रों से देखते हैं। अगर किसी से भाई बन के बात कर ली तो नहीं भाई नहीं, इसका तो ज़रूर कोई मैटर बिगड़ा हुआ है। तो ये इन सब बातों को देखते हुए जो थी मैं जो है जब तक तरफ से टूट गई मैं, और हर तरफ से रिश्ता मेरे को नकारता चला गया कि भाई जो है खर्चा पानी इसका कौन उठाएगा। मतलब जो भी उनके मन में क्वेश्चन होंगे ये तो मैं नहीं जान सकती। तो जो है जब मेरे ख़ास रिलेटिव, मैं आपको नाम लेना चाहूँगी, वो मेरी बिल्कुल ख़ास जिसे कहते हैं, मैं कैसे कहूँ, एक खून का रिश्ता जिसे कहते हैं, एक ही घर के रहने वाले हम, एक ही मतलब आप समझ लो बिल्कुल ख़ास। जब उन्होंने मुझसे ये बात कही, मैं उनके घर चली जाती थी जब मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए, जब मेरा जी घबराता था, ससुराल इन लॉज वगैरह ने मेरे को बिल्कुल नकार चुके थे, तो जब मेरा जी भारी होता था मैं वहाँ चली जाती थी। तो एक दो दिन भी रह लेती थी, एक दिन भी रह लेती थी, क्योंकि आप खुद समझदार हो जब इंसान का लाइफ पार्टनर दुनिया में नहीं रहा, अरे एक दिन अगर लाइफ पार्टनर लेटा है तब भी जी घबराता है, और जब इंसान का दुनिया से चला है तो किस तरह टूट जाता होगा। तो एहसास मुझे जो है जब हुआ, सब दरवाजे बंद हो चुके थे, एक उसी दरवाजे पे मुझे बहुत नाज था कि दुनिया के हो जाने, लेकिन ये दरवाज़ा मेरे इंशाल्लाह बंद नहीं होगा। लेकिन जब उन्होंने मुझसे ये बात कही कि भाई ऐसे ऐसे बात है, अब तुम थोड़ा कम आया करो, और मेरे जो रिलेटिव ये कह रहे हैं कि अब तुम्हारे जीजा तो रहे नहीं, कहीं ऐसा ना हो आपके हस्बैंड से आपकी जो है इनका मैडम का कुछ रिलेशन बिगड़ जाए, तो आप थोड़ा अब कम आओ। जबकि उस पर मुझे सबसे ज़्यादा, मैंने जिससे आपसे कहा, मैं कह रही हूँ, मैं नाम नहीं ले सकती, बिल्कुल अहम रिश्ता, बिल्कुल करीबी रिश्ता। जब उन्होंने मुझसे ये बात कही तो बस मैंने उनसे ये कहा कोई बात नहीं है, अब मैं तुम्हारे दरवाजे कभी नहीं आने की। उसके बाद जो है मेरे एक ससुर, मेरे जो पहले हस्बैंड को वो उन्हें बेटा मानते थे, वो मेरे हकीम जी थे, दवाई का मतलब देसी दवाई का काम करते थे। उन्होंने मुझसे ये बात कही कि रुखसार अकेले ज़िंदगी नहीं कटती, कुछ सोच ले। लेकिन मैंने यही फैसला किया था कि नहीं हकीम जी, मुझे अब लाइफ ऐसे ही काटनी है। अगर लाइफ में साथ होता तो उसी का होता, और दूसरे से कैसे उम्मीद करूँ, दूसरा निकल गया बेकार, फिर क्या होगा, मेरा तो कोई ज़रिया भी नहीं है। तो मेरे हकीम जी ने ये बात कही, बेटा मैं तुझे ज़िंदगी भर की रोटी दे रहा हूँ, और इंशाल्लाह तू मुझे पकड़ ले अगर कोई भी ऐसी बात हो। और आज मैं इस बात को उनको, आज वो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन एक बात मैंने देखी कि उन्होंने वाकई मुझे लाइफ पार्टनर ऐसा दिया कि लाखों तो लाखों, करोड़ों में भी एक दिया। जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। देखो मैं जो बात होगी वही कहूँगी, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना, लोग कहते हैं दूसरा करा। मैं सिर्फ उस लोगों से कहना चाहूँगी कि जो मुझे ये कहते हैं कि दूसरी शादी करके मज़े कर रही है, खुशहाल है। खुशहाल का मतलब ये नहीं मुझे कोई दुख नहीं है, मतलब उनका नज़रिया है, सोच है, जो गंदी सोच के लोग हैं, मैं उनसे ये, फिर मेरा जी दुखता है तो मैं ज़रूर कहती हूँ कि जो मौज मस्ती मैं करूँ, अल्लाह ताला तुम्हारी बेटियों क्या करे, तुम भी अपनी बेटियों के दूसरे करो, वो मस्ती तुम भी लो, जो मैं ले रही हूँ आप लोग भी लो। तो मेरा कहने का मकसद है किसी की भी प्रॉब्लम का मजाक मत बनाओ, उसके दिल का हाल वही जानता है।